चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। मेरी इस पंक्तियों को सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि हम कहाँ हैं। जी हाँ, हम उस चित्रकूट में हैं जो भगवान श्री राम के पद चिन्हों को संजोए बैठा है। चित्रकूट मेला है। चित्रकूट मंदाकिनी को संजोए रखने वाला एक ठेला है। जो अपने को विसर्जित करना चाहता है उसके लिए भी चित्रकूट है, जो सर्जित करना चाहता है उसके लिए भी चित्रकूट है। चित्रकूट जितना सूक्ष्म है उतना ही विराट है। विंध्य पर्वतों से सुसज्जित चित्रकूट मानो प्रकृति की ऐसी देन है जिसे ऋषि मुनि त्रेता युग से अभी तक संजोए बैठे हैं। चित्रकूट चिंता हरण भी है, चित्रकूट विपदा हरण भी है। इसलिए रहीमदास जी के लिखते हैं, चित्रकूट रही रहे रहीमन अवध नरेश, जहाँ पर विपदा परत है सो आवत यही देश। जी हाँ दोस्तों, आज हम उसी चित्रकूट की गोद में बैठकर उसकी सुंदरता को निहारेंगे। आइए आप और हम दोनों चित्रकूट के धाम के दर्शन करते हैं। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुशील चावलानी अपने इस चैनल भारत दर्शन विद सुशील चावलानी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चित्रकूट यात्रा पे हैं। चित्रकूट धाम हम पहुंच चुके हैं और पहला यहाँ धाम का पड़ाव होता है रामघाट, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। मैं इस वक्त श्री चित्रकूट में हूँ और इस वक्त हम यहाँ पे भगवान राम ने अपने जीवन के वनवास काल के 11.5 वर्ष बिताए थे। उन्हीं कुछ चीज़ों का हम आज आपके साथ वर्णन करेंगे। कुछ ऐसे दृश्य जो आपने कभी हो सकता देखे भी हो, ना देखे हो, तो आज हमारे साथ देखिएगा। ऐसे स्थान चित्रकूट के जो आप घर बैठे भी हमारे साथ यात्रा कर सकते हैं। आइए, ये मेरे पीछे रामघाट है जहाँ तुलसीदास जी अपना नहाना करना, यहीं पे ही सारा उनका जो दृश्य रहता था। जो आपने कभी तुलसीदास जी के बारे में सुना हो, वो यहीं की यात्रा है। आगे की यात्रा हम शुरुआत करते हैं। पहले हमें यहाँ से इंट्रोडक्शन देना था जो आपके साथ दिया। आप चलिए हमारे साथ पहली यात्रा के लिए। यात्रा की शुरुआत करते हुए 4 किलोमीटर का सफर ऑटो टैक्सी से करते हुए आप हनुमान धारा पहुंचिए। आप अपने शारीरिक शक्ति से 700 सीढ़ियां चढ़ के मंदिर में प्रवेश लीजिए, अन्यथा ऊर्जा शक्ति से चलने वाली केबल कार में बैठकर आप मंदिर में प्रवेश कीजिए। दोस्तों, इस वक्त हम आ गए हैं हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी ऊपर स्थित पहाड़ों पे आप देख रहे होंगे वो मंदिर है। उधर जाने के 2 रास्ते हैं। एक आप पैदल मार्ग से भी जा सकते हैं, दूसरा मार्ग है ट्रॉली का। ट्रॉली का जो उड़न खटोले को जो हम साधारण भाषा में कहते हैं केबल कार। इसकी जो टिकट है 3 साल तक के बच्चे निःशुल्क है। 3 से 5 साल तक के बच्चों की 110 रुपये टिकट है पर पर्सन, और एक जो वयस्क की 150 रुपये पर पर्सन की टिकट है। हम जो अभी जा रहे हैं केबल मार्ग से जा रहे हैं। और इधर ये मान्यता है कि हनुमान जी जब लंका दहन करके आ रहे थे तो राम जी ने उनको अपनी अग्नि को जो ठंडा करने के लिए इधर कहा था। ये धारा 12 महीने ऐसे ही बहती रहती है। दूसरी मान्यता ऊपर सीता रसोई भी है। अब इस चीज़ की जो मान्यता है उस आधार पे हम आपको बता रहे हैं। आगे हम आप चलते हैं, हमारे साथ आप चलिए और आगे दर्शन करते हैं। बोलिए हनुमान धारा महाराज की जय। हनुमान जी महाराज को भगवान राम जी महाराज ने यहाँ पर स्थान दिया लंका जलाने की ज्वाला शांति के लिए। हनुमान जी महाराज ने लंका को जलाए थे, वही हृदय में ज्वाला रहती थी। उसी शांति के लिए भगवान राम जी महाराज ने हनुमान जी महाराज को संकर्षण गिर नाम के पर्वत पर, इस पर्वत का नाम संकर्षण गिर है। हनुमान जी महाराज को भगवान राम जी महाराज ने यहाँ पर स्थान दिया है। बाण मार करके धारा दिया है। निरंतर गंगा मैया इसी गति से चल करके सेवा कर रही है। ऊपर से नहीं पता कहाँ से गंगा मैया आती है, स्थान के बाद कहाँ जा करके समाप्त हो जाती है। हमने अभी हनुमान जी के दर्शन कर लिए, जो जलधारा आ रही है। अब हम ऊपर जा रहे हैं जहाँ सीता जी की रसोई है। अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आइए, ये 5 ऋषि थे जो माता सीता के यहाँ आए थे, जिनके लिए माता सीता ने कंदमूल उबाले थे। आप ये कर सकते हैं। एक अत्रि मुनि थे, एक अगस्त मुनि जी थे, एक सुतीशा मुनि जी थे, सरभंग मुनि जी थे, एक वाल्मीकि मुनि जी थे। धाम के 5 ऋषि हैं। हम अभी परिक्रमा लगा के आ ही रहे थे। पीछे मुझे एक व्यू दिखा। आप देख सकते हैं इस पहाड़ी से कैसा व्यू दिख रहा है। पूरा का पूरा नीचे रोड जाते हुए दिख रहे हैं। वो रोड वहीं से आ रहे हैं जहाँ से अभी हम संतों के दर्शन करते हुए आ रहे हैं। इसमें आधा एमपी है, आधा यूपी। हाँ, इसके अंदर आधा एमपी आधा यूपी। हाँ, वो भगवा वाला योगी जी का अलग ही दिख रहा होगा। कौन सा? वो जो भगवा वाला दिख रहा है बीच में, वो मेन पॉइंट। हाँ, दिख रहा है ना,
वो योगी जी का अलग ही दिखता है ना अच्छा, नज़ारा। वो एरिया सामने जो बिल्कुल सामने हाँ हाँ हाँ। हनुमान धारा से 16 किलोमीटर का सफर करके हम अब सती अनसुईया के मंदिर जा रहे हैं। यह माता सती अनसुईया वही माता है जिन्होंने भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक रूप में 6 माह अपने यहाँ संजो के रखा था। आइए आज उसी अनसुईया माता के मंदिर में दर्शन करते हैं जिन्होंने माता सीता को दिव्य वस्त्र दिए थे। अभी हम महाराज जी के पास आए हैं, थोड़ा इस मंदिर के बारे में महाराज जी से हम पूछते हैं। महाराज जी बताएं। यहाँ पर जो माँ मंदाकिनी गंगा बह रही हैं, जी जी। इसी पहाड़ से ही जलधारा 108 धारा में निकल रही हैं। अच्छा। एक जगह पे नहीं, और स्थान ऐसे ऐसे हैं जिसमें धारा ये चल रही है, बराबर ये धारा चलती रहती है। 108 जगह से धारा निकल के एक नदी में आगे बन के यहाँ बहती है। हाँ अच्छा, इसके बाद बरसात में झरने का पानी और दूर से भी आता है जी। यही जाकर के पानी जाकर के आपको जमुना में, गंगा जमुना सरस्वती प्रयागराज में मिल जाती है। इसी जगह पे तपस्या उनके पति अत्रि मुनि जी इसकी ऊंचाई पर जी देखिए तपस्या कर रहे हैं। हाँ। उसी जगह पे वहाँ पर सब नहीं जाते हैं, कुछ ही लोग जा पाते हैं जिनको जो बहुत बड़े भाग्यवान होते हैं वही जाकर के वो दर्शन पाते हैं जी। इसी जगह पे माता अनसुईया से माता जानकी मिली थी। इसी जगह उनको आभूषण वस्त्र दिए थे। इसी जगह पे राम लक्ष्मण जिस समय वनवास आए थे, अत्रि मुनि जैसे यहाँ मिले थे जी। इसी जगह पे, इसी स्थान पे ब्रह्मा विष्णु महेश भिक्षु के रूप में माता जानकी से भिक्षा लेने के लिए इसी जगह पे आए थे। किस रूप में आए थे, कैसे आए थे? साधु वेश में आ करके उनसे जब भिक्षा मांगी है तो उनको शंका हुई, तो उन्होंने जल छिड़क करके देखा कि मतलब ये है कौन महाराज जी। तब उनको मालूम हुआ, तब कहे ठीक है महाराज जी, जैसे भोजन कहेंगे वैसे भोजन मिलेगा। जहाँ पर निर्वस्त्र बोले थे कि मुझे निर्वस्त्र भोजन चाहिए जी। वही निर्वस्त्र भोजन करने के चाह में उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक के रूप में बनाया था। बालक रूप में पालना में 6 महीने तक यहाँ पर इसी जगह पे उनको माता अनसुईया जी ने रखा था। हाँ, माता अनसुईया जी ने 6 महीने तक शिव जी को और ब्रह्मा विष्णु महेश को रखा हाँ, उनको बालक के रूप में 6 महीने तक के रखे थे यहाँ पर। जी जी। फिर उनके उमा रमा शारदा उनकी पत्नियाँ बहुत परेशान हुई। नारद भगवान उनको लेकर के फिर मतलब माता अनसुईया के पास लेकर के आए। कहीं भाई अपने अपने पति को लेकर जाओ, बालक के रूप में कौन जानता है? जी जी। भाई अपने पति को ले जाओ। जी। कहें माता जी ऐसे कैसे, हमारा हमको क्षमा करिए, हमारी गलती को भूल जो हो गया उसको क्षमा करिए। हाँ। हमारे पति को हमको वापस करिए। तब उन्होंने ब्रह्मा विष्णु को उसी रूप में तैयार किया। हाँ। फिर क्षमा याचना मांग करके इसी जगह किया। ये इधर की कथा है। हाँ। हमने किस तरह के पहाड़ है, किस तरह का एक पहाड़ का पत्थर रखा हुआ है, पुराना पहाड़ पे बने हुए टीले हैं। आप देख सकते हैं अब तो ये बनावट हो गई है। सामने देखिए पहाड़ का एक टुकड़ा पड़ा हुआ है। कैसे आपने कभी रामायण देखी होगी, उसमें भी इसी तरह के पत्थरों को दिखाया गया है। माता अनसुईया मंदिर दर्शन करने के बाद हम आगे की ओर चलते हैं तो माता मंदाकिनी हमें रोकती है, पर रुक जाइएगा तो आगे गुप्त गोदावरी कैसे पहुंचिएगा। चलिए आगे हम गुप्त गोदावरी के दर्शन करते हैं। दोस्तों इस वक्त हम अनसुईया आश्रम से 7 किलोमीटर चल के गुप्त गोदावरी के लिए आ गए हैं। इस मंदिर का महत्व ये है, जब श्री राम इधर पधारने वाले थे, मतलब चित्रकूट में आने वाले थे, तो यहाँ जो ऋषि मुनि और देवता थे उनके आने से पहले ही उनके रहने करने का प्रबंध किया था इस गुफा में। जो नासिक में गोदावरी नदी बहती है उनको भी इच्छुक था कि मैं श्री राम से आके यहाँ मिलूँ, और उनके इसलिए वो यहाँ गुप्त रूप से उनके चरणों के पास ही निकट आके ही यहाँ प्रकट हुई, और 7 कुंडों से होते हुए इधर ही गुप्त रूप से वह चले गई हैं। मतलब यहीं गुप्त रूप से प्रकट हुई, यहीं गुप्त रूप से वो यहाँ से चले गई। तो आइए हमारे साथ ये गुफा रूपी जो प्राकृतिक गुफा है, सारा कुछ प्रकृति का यहाँ पे, उसके भी दर्शन करिए, और श्री राम जी जहाँ रहे थे शुरुआत में आकर यहाँ पर, उसके भी दर्शन करिए। यहाँ पे जो वयस्क की जो टिकट है वो है 20 रुपये प्रति व्यक्ति, नगर निगम की तरफ से ये कराया जा रहा है। और जो अवयस्क हैं 3 से 10 साल के वर्ष के तक के, उनकी 10 रुपये है, और 3 साल तक के बच्चों की फ्री है। अभी हम गुफा के बाहर हैं, गुफा का रास्ता ये है। अभी हम अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।
थोड़ा थोड़ा करके सबको छोड़ा जा रहा है। गुप्त गोदावरी में पंडों से पहले नगर परिषद 20 रुपए की रसीद काटता है, जहां माता गोदावरी श्री राम के दर्शन के लिए चुपके से नासिक से आ गईं और 7 कुंडों से होकर लुप्त हो गईं। पहले हम सूखी गुफा में गए, जिसका द्वार जितना सूक्ष्म था, आंतरिक भाग उतना ही विराट था। देखने से ये प्रतीत होता था जैसे देवताओं ने पर्वत रूपी प्रसाद भगवान श्री राम के लिए तैयार कर रखा है। इसी स्थान पर लक्ष्मण जी ने खटखटा चोर को बाण मारकर उल्टा लटका दिया था, जो आज भी निर्जीव पत्थर के रूप में लटका हुआ है। अब चलते हैं गुप्त गोदावरी की गुफा में। ये जल जंगल का अद्भुत दृश्य है। यहाँ गोदावरी को घुटनों तक बहता हुआ और उसका 7 कुंडों से होकर लुप्त हो जाना मानो कलयुग को साक्षात चमत्कार को नमस्कार करना सिखा रहा हो। अब हम 12 किलोमीटर का सफर कर उस स्थान पे जा रहे थे। लक्ष्मण जी ने अपने भाई भरत को शत्रुओं की सेना के साथ आते देखा था। उसी मिलन के बाद श्री राम को पता चला था कि मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया है। आइए उस पहाड़ी को निहारते हैं और अपनी आंखों को वो परम सुख देते हैं जहाँ से श्री लक्ष्मण जी ने देखा था अपने भाई भरत को आते हुए। अभी हम रोप वे के लिए टिकट ले चुके हैं। 40 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। अभी आप देख रहे होंगे ऊपर वो वाली पहाड़ी है जहाँ से श्री लक्ष्मण जी ने वहाँ से देखा था भरत जी को आते हुए। आप देख सकते हैं वो पहाड़ी है, वहाँ पे हम रोप वे के द्वारा जा रहे हैं। और ये रास्ता पैदल मार्ग का भी है, करीब 100 से 150 सीढ़ियाँ हैं, पर हम रोप वे से जा रहे हैं। 40 रुपये पर पर्सन टिकट है यहाँ की। और आप देख सकते हैं वही जगह है जहाँ से श्री लक्ष्मण जी ने भरत जी को आते हुए देखा था। दोस्तों, हम उस स्थान पे पहुँच गए हैं जहाँ से लक्ष्मण जी ने भरत जी को आते हुए देखा था। और एक बार हम पंडित जी भी बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं। पंडित जी, हाँ। ये वही स्थान है जहाँ पे लक्ष्मण जी ने भरत जी को आते हुए देखा था? हाँ, वही स्थान है। लक्ष्मण जी ने यहाँ 11 साल 6 महीने 27 दिन यहाँ रहे। अच्छा, 11 साल 6 महीने 27 दिन यहाँ पे रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये लक्ष्मण जी के पैरों के चिन्ह हैं। हाँ, चरण है, बाण है, धनुष है। अच्छा, यहीं से उन्होंने देखा था नीचे कि भरत जी आ रहे हैं यहाँ पर अपनी चतुर्वेदी की सेना के साथ। हाँ। फिर उन्होंने जाके राम जी को खबर दी थी। जी। अच्छा, यही स्थान है, आप देख सकते हैं सारा का सारा ये स्थान है जहाँ से लक्ष्मण जी ने पहली बार भरत जी को आते हुए देखा था। दोस्तों, हम केबिल कार से नीचे उतरे ही थे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये पर्वत है कामतानाथ, जिसकी भगवान श्री राम पूजा करते थे। इधर यहाँ इसका ये महत्व है, इस पूरे पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा लगाई जाती है। इसके 4 द्वार हैं, जहाँ से आप चालू करेंगे उस द्वार पे ही आपको परिक्रमा खत्म करनी पड़ेगी। आखिर हम उसी स्थान पर पहुंच गए जिसका इंतजार हमें प्रातः काल से था। ये वो स्थान है जहाँ भगवान श्री राम पर्णकुटी बना के रहे थे। यहाँ कामतगिरी पर्वत है, कामना को पूर्ण करने वाला पर्वत मूर्ति के रूप में स्थित है। यहीं पास में भरत मिलाप मंदिर है, जहाँ भरत जी राम से मिले थे। आगे का ज्ञान मंदिर के पुजारी से लेंगे। दोस्तों, सुबह से हमने सारा चित्रकूट घूम रहे हैं 8:30 बजे से। इस वक्त हम चित्रकूट के मुख्य मंदिर में हैं, जिसे पर्णकुटी कहा जाता है। यहाँ पे ही श्री राम ने निवास किया था रहने के लिए माता सीता के संग। हम जा रहे हैं ऊपर दर्शन करने। यहाँ पे राम भगवान जो है 11.5 वर्ष यहीं पे रहे। पर्णकुटी के नाम से जो है यही स्थान है? जी जी। अच्छा, और आप बताइए। फिर जब राम भगवान यहाँ से 11 साल बाद जाने लगे तो ये जो पर्वत है तो कामतगिरी पर्वत है। इसी की 5 किलोमीटर की परिक्रमा? हाँ, इसी की परिक्रमा है। अच्छा। फिर इसके बाद ये प्रकट हुए और राम भगवान से बोले कि अब आप जा रहे हैं, अब मेरी पूजा कौन करेगा। राम भगवान यहाँ पे जब रहते थे तो यहाँ पे पूजा करते थे और परिक्रमा करते थे। तो जब यहाँ से राम भगवान जाने लगे तो बोले कि अब कौन पूजा करेगा और मेरा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो वो फिर बोले कि आज से मैं अपना प्रसाद के नाम पे आपको नाम दे रहा हूँ, आज से तुम कामतानाथ के नाम से जाने जाओगे। और जो भक्त आएगा और सच्चे दिल से परिक्रमा करेगा और दर्शन करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। बोलो जय श्री राम की जय। अभी हम मंदिर से आ ही रहे थे, भैया की कुल्फ़ी की दुकान देखी। गर्मी का मौसम तो बहुत है दोस्तों, एक बार कुल्फ़ी का हम लेके देख लेते हैं जिसका कैसा होता है। बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया। जो हम बचपन में खाया करते थे वो स्वाद बहुत दिनों बाद हमें मिला है। कभी आप आएँ, भैया गेट के बाहर ही लगाते हैं, आप आएँ कभी इसका आनंद लें। अब हम अपने अगले पड़ाव पे जा रहे थे। अब हम उस जगह जा रहे थे जहाँ माता सीता अपने चित्रकूट में वनवास के समय में नित्य स्नान किया करती थी। आज भी वो कुंड है, या मंदाकिनी के द्वारा वो कुंड बना हुआ है, जहाँ पर माता सीता के पद चिन्ह भी हैं। आइए मेरे साथ, अब वहाँ हम दर्शन करने चलते हैं। दोस्तों, हम इस वक्त उस स्थान पे हैं जहाँ माता सीता जानकी मैया
यहाँ ही स्नान स्थान है। आप देख रहे होंगे ये पूरा इलाका, आप देख रहे होंगे नीचे ये पूरा शिला है एक तरह की, जो पहाड़ी शिला कहते हैं। आपने रामायण के एपिसोड भी देखे होंगे, इस तरह में भी ऐसे ही पत्थर दिखाए गए हैं। और ये सामने देखिए यहाँ पर ये बहती हुई मंदाकिनी है, जिसमें माता सीता का स्नान प्रतिदिन रहता था। अपनी परम कुटी से आके माता सीता दिन रेगुलर यहीं 11.5 वर्ष उन्होंने स्नान किया था। ये माता के चरण पादुका है, चरणों के ये इनके निशान है माता के, सॉरी पादुका नहीं, चरणों के निशान है, आप देख सकते हैं। पहले ये थोड़ा ऊपर है कि भी ऊपर होके भी बहती थी नदी। ये जानकी मैया का नीचे स्नान है होता है और ये मंदिर है। अच्छा अब बाबा यहाँ पे जब भगवान श्री राम और माता जानकी जब यहाँ 11.5 वर्ष रहे थे, हाँ। तो माता नित्य तरी प्रतिदिन स्नान किया करती थी। प्रतिदिन यहाँ प्रतिदिन ही? हाँ, वो पैसनी नाला है, हाँ। वो कुटिया बनी थी उनकी। अच्छा पैसनी के पास, हाँ। वहाँ रहते थे। पलन कुटी जिसे कहा जाता था। हाँ, पलन कुटी। वहाँ से माता नित्य दिन यही स्नान करने आया यहाँ स्नान करने आती थी यही। अच्छा यही मंदिर है प्राचीन जी, और यही स्नान किया करते। यहाँ स्नान किया करते थे। फिर हम आपको अब अगले तीर्थ स्फटिक शिला ले जाएंगे। यह वह शिला है जहां भगवान अब माता जानकी के लिए नाना प्रकार के फूलों से उनके लिए आभूषण तैयार करते थे। यही वह शिला है जिसने इंद्रपुत्र जयंत का नाम अमर कर दिया। यह शिला छोटी है, पंडितों का लोभ बड़ा है। यहाँ सारा खेल पंडितों को देख के ऐसा ही लगता है हर तीर्थ पे धन ही धर्म है। आइए आगे पूरा वाक्यांश इस स्फटिक शिला का आपको इधर के पुजारी से सुनवाते हैं। दोस्तों मैं यहाँ 10 से 15 मिनट से रुका हुआ था। इधर इतनी शांति, इतनी मधुरता है और कोयलों की और पक्षियों की चहचहाहट है। बहुत ही आनंद आ रहा है यहाँ पे हमें। यहाँ इस जगह पे हम क्यों आए हैं? ये जगह स्फटिक शिला है जहाँ माता सीता बैठा करती थी। इस जगह का महत्व ये है कि एक तो यहाँ से मंदाकिनी नदी साइड से बह रही है, और आप ये देखेंगे इस मंदाकिनी नदी में, आप कहते हैं ना कीचड़ में कमल खिलते हैं, वहाँ एक कमल खिला हुआ है। आपको मैं दिखाऊं, वो बिल्कुल सामने आप देखेंगे बीच में, बहुत सुंदर प्यारा लग रहा है। देखिए मंदाकिनी नदी में दलदल के बीच में एक कमल खिल रहा है बीच में। अच्छा इस चीज़ का मैं आपको महत्व बताऊं, आप मेरे पीछे आप ये देख रहे होंगे, मेरे पीछे मंदिर है। इधर माता सीता बैठा करती थी। भगवान श्री राम ने माता सीता के लिए खुद अपने हाथों से फूलों की फूल तोड़ के उनके जेवर बनाए थे। कि एक बार चुन कुसुम सुहाए निजकर भूषण राम बनाए, सीता ही पहराए प्रभु सागर, बैठे फटक शिला अति सुंदर। जब हमारे भगवान इसमें बैठे होंगे तब ये सुंदर नहीं थी, बैठे फटक शिला अति सुंदर शिला रही होगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान राम अपने जीवन काल में एक बार स्वयं मंगाया नहीं, स्वयं जंगल से फूल लाए, तो शिला में बैठ करके भगवान खुद अपने हाथों से बेड़ीहार गजरा बनाया और जगत जननी माता सीता जी का भगवान श्रृंगार किया फूलों से। तभी इंद्र के लड़के जयंत को भ्रम हो गया कि ये भगवान कैसे हैं जो औरत का श्रृंगार करते हैं। यानी कुछ बड़े लोगों के लड़के जो होते हैं वो दंड टाइप के होते, उसको अहंकार हो गया। तो वो कौवा का रूप बनाया और सीता चरण चोंच हट भागा, माता के पैर में चोंच मार के भागा। भगवान तो अंतर्यामी है, पहचान गए कि बदमाशी करने आया है, तो भगवान राम एक सीख का बाण मारा, कौवा तीनों लोक में भगा, लेकिन काहू ने बैठन कहा न वही, और राख को सके राम कर द्रोही। राम के द्रोही को कौन बचाएगा? तब नारद जी ने कहा कि तू पुनः भगवान राम के पास जा, बाकी संसार में कोई नहीं बचाएगा। तब दोबारा आया, माफ़ी मांगा, तो भगवान एक आंख छोड़ देते हैं, बेटा आज भी कौवा एक आंख से होते हैं। तब उसी में थोड़ा बहुत 51 रुपये 101 रुपये यज्ञ में दान लेते हैं, लेकिन किसी प्रकार का कोई बंधन, कोई जबरदस्ती नहीं है। मर्जी हो दान कर सकते हैं, क्योंकि अंत में केवल एक दान ही जाता है, और नहीं मर्जी डरिए नहीं, घबराइए नहीं। दोस्तों अभी हम सबसे पहले कोटि तीर्थ नाम की एक जगह पे आए हुए हैं। भगवान राम भी अपने यहाँ 11.5 वर्ष बिताए थे, तो उनका भी एक यहाँ पे एक उद्देश्य रहता था, हर संत के यहाँ आकर उनके चरणों को छूना। भगवान राम खुद भगवान का विष्णु का अवतार होने के बाद भी उन्होंने यही सिखाया, संतों के चरणों में ही आपका उद्धार है। इसीलिए हम यहाँ कोटि तीर्थ में एक बाबा जी के दर्शन करने आए हैं। नीचे का रास्ता पूरा जंगलों के साथ है, आप हमारे साथ चलिए और नीचे बाबा जी के यहाँ दर्शन करते हैं।
बस बबलू, अब तक हम सभी मंदिरों के दर्शन कर चुके थे। अब चित्रकूट आए और ऋषि मुनियों के दर्शन ना किए तो कैसे बनेगा। अब हम आगे ऋषि मुनियों की खोज में निकल चुके थे और आप भी हमारे साथ चलिए, संतों के दर्शन करते हैं। अभी हम कोट तीरथ, आपने देखा होगा, हम नीचे ही उतरे थे। हमारी मुलाकात एक सिद्ध कहूँ, साधु कहूँ, संत ऐसे से हुई। मेरी जीवन की पहली मुलाकात थी ये। अभी तक हमने जितने भी संतों से मिले, हम जितने भी महाराजों से मिले, सब ने खुशी खुशी अपने वीडियो निकाले। अब हम ऐसे द्वार आए, हमने पहले महाराज की, हमें ऐसे संत की कभी परीक्षा या कैसी नहीं। हमें महाराज को जानने के लिए पहले हमने अपने साथी को अंदर भेजा, महाराज से आज्ञा ली। महाराज ने कहा कि आप कैमरा बंद करके अंदर आ सकते हैं, क्योंकि महाराज 6 महीने से अपनी तपस्याओं में लीन थे। महाराज एक कुटिया के अंदर रहते हैं, जहाँ 6 महीने मौन रहते हैं और अंदर ही रहते हैं। उनके जो शिष्य हैं गेट के बाहर ही हमेशा फल वगैरह, कंदमूल वगैरह छोड़ देते हैं, जिनका सेवन करते हैं। अंदर ही दिनचर्या न की उनकी, जो साधारण बोलचाल में कहें कि टॉयलेट बाथरूम का जो है वो अंदर का ही उनका जो प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, पानी का स्रोत भी प्राकृतिक रूप से उसी को यूज़ करते हैं। 6 महीने निकलते नहीं है। हमारा भाग्य अच्छा था, जो बाबा के 6 महीने पूरे हो गए, वो बाहर विश्राम कर रहे थे। हमने बाबा से मुलाकात करी है। दिल की बात माने तो बाबा ने पहला वर्ड यही बोला, मैं जंगली हूँ, मैं जंगल में रहने वाला गंवार हूँ, मेरे पे क्या है जो आप आए हो। पर इसी बात को सुन के हमारा मुँह बाबा ने मोह लिया। बाबा के पास हम 10-15 मिनट बैठे, बाबा की वाणी सुनी, बाबा की बातें सुनी। उससे हमें महसूस हुआ कि हाँ, कहीं दिल से कहेंगे, कई बाबा होते हैं जो अपनी व्याख्या कराने के लिए अपने यहाँ कराने। बाबा ने कहा मेरा यहाँ कोई ज़्यादा मत देना कि मैं अपनी भक्ति से दूर हो सकूँ। मैं एक इंसान ही हूँ कि मैं अपनी भक्ति से दूर नहीं हो सकूँ। 12 मासी बाबा अपने एक लंगोट में ही रहते हैं, बड़ी जटाएं हैं। आप कभी दर्शन करने आए तो मैं चाहता हूं कि कभी उनकी आप जो निजीता को भंग ना करें, उनकी भक्ति भाव को भंग ना करें। आप कभी आएँ, शांति से यहाँ से दर्शन करके चले जाएं। बाबा ने अभी हमारे निकलते ही गेट बंद कर दिया और अपनी साधना की ओर चल दिए। हम अब थोड़ा नीचे चल के जाते हैं। पंपापुर नाम एक नीचे गाँव है, जहाँ एक और बाबा हैं और वहाँ उनके दर्शन करते हैं। ये भगवान राम की जो 14 वर्ष के वनवास के समय में 11.5 वर्ष का समय यहाँ जो भगवान राम का निकला था। कई संत, साधु संतों का यहाँ पे आज भी उस समय के संत हैं। ये भी जो स्थान है वो पुराने समय भगवान राम के समय के संतों का तपस्या का स्थान था, जहाँ पे तपस्या करते हुए आ रहे थे। आज बाबा भी वहीं हैं और ये सारा स्थान जो है भगवान राम जो रहे थे, ये लीला थी सभी संतों को उनका दर्शन पाने की। जो भगवान राम धरती पे, विष्णु भगवान राम के रूप में धरती में आए और सब संतों को यहाँ दर्शन देते हुए चले गए। पर भगवान राम ने कभी संतों को अपने से बड़ा नहीं कहा और संतों को हमेशा पूजनीयता रखी। और अभी हम नीचे चलते हैं, पंपापुर नाम की जगह पे। आइए मेरे साथ। साधु हम आगे रूट पे जा ही रहे हैं। ये पूरा जंगल का रास्ता है, आप देख ही रहिए। पुरानी ट्रेन के पत्थर देखिए, नीचे छोटी छोटी गुफाएं बनी हुई हैं। ये वो जमीन है, वो धरती है जहाँ भगवान राम अपने समय में विचरण करते हुए घूमते फिरते इसी जगहों पे उन्होंने वनवास काटा था 11.5 वर्ष का। ये पूरा एरिया आप जंगल का है, देखिए आप कैसे रूट जा रहा है। ये बना रखा है, ये ऋषि मुनियों के शिष्यों ने ये रूट बनवा दिया है। कई लोग आते रहते हैं। ये कोई पुराना कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे जो बना हुआ है, या छोटे मंदिर भी बने हुए हैं। मुझे लगता है इनसे पहले कोई ऋषि मुनि यहाँ पे आया होंगे तो उन्होंने भी अपना मंदिर की तरह ही कुटिया सी बना रखी है। आप देख सकते हैं वृक्षों को देख के। ये शायद पौधा किस टाइम में देखते हैं, बेलपत्ती। हाँ, बेलपत्तों का पौधा है। और ये छोटा सा एक मंदिर बना हुआ है जो बंद है। मैं एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। ये मंदिर बना हुआ है छोटा सा जो बंद है इस वक्त इस एरिया में। ऐसे कई प्रकार की चीज़ें मिलेंगी आपको। ये सब बंद पड़े हैं। ये मुझे ऐसे ही लग रहा है कोई पुराने ऋषि मुनि वगैरह रहते होंगे, ऐसी जगहों पर तपस्या करते हैं जो। ये नीचे सीढ़ियाँ जो जा रही हैं ये आश्रम के लिए जा रही हैं। एक और बाबा जी अपने इस
बिल्कुल वीरान और सुनसान जगह पे अपनी तपस्या के लिए करते हैं। हम जा रहे हैं किसी की आज्ञा लिए बिना, पता करते करते आए हैं यहाँ पर इन जंगलों में। आप देख सकते हैं पूरा जंगल का एरिया है। पहाड़ों की कटिंग बड़ी प्यारी है, देखो कैसे पहाड़ हो रखे हैं। ये प्राकृतिक है सारा। वाकई में यार भगवान राम के जो हम देखते हैं पुराने नाटक वगैरह, उसमें भी ऐसी शिलाएं दिखाई गई हैं। कहीं ना कहीं सब कुछ ताला पूरी ताला लगा हुआ है। शायद ये आश्रम बंद है। बंद नहीं, अभी इसमें कोई था। हाँ, जूते तो पड़े हुए हैं। नीचे से घूम के आना पड़ेगा। नीचे से कहाँ से रास्ता है? वही फिर नीचे पूरा रोड घूम के कोई है इसमें। महाराज जी, महाराज जी जय श्री राम, जय श्री राम। अभी हमने अंदर आवाज़ लगाई है, देखते हैं कौन निकलता है। अभी हम यहाँ पर आए हुए हैं। आप देखेंगे कि मेरे पीछे देखिए आप पहाड़ी का कैसा व्यू चल रहा है। पूरा आप इस जगहों पे मानना पड़ेगा ये तप, और इन जगहों से इस तरीके से जो पूरी जगह है कुछ नेचुरलता से भरी हुई है। बाहर जो पारा हमारा चल रहा है, गर्मी का जो चल रहा है 41, 42, 43, और यहाँ पर इतनी ठंडक है पेड़ों की वृक्षों की छाँव में, अलग ही सहानुभूति हो रही है। ये सिर्फ सारा का सारा बड़े बड़े ऋषि मुनियों के तपों के कारण है। आइए हम बाबा से परमिशन लेंगे, उसके बाद ही आपको दर्शन कराएंगे। करूँ? हाँ बंद। दोस्तों, हम महाराज जी के प्रांगण में आ गए। वही महाराज जी का भी वही कहना है, मैं देश और दुनिया से दूर रहता हूँ, अपनी भक्ति में लीन हूँ, आप मुझे छेड़े नहीं। बाबा ने हमें आज्ञा दे दी, आप प्रांगण में जाके भले वीडियो बना लीजिए, पर मेरा वीडियो ना निकालें। मैं थोड़ा आपको हल्का सा ऊपर का दिखाता हूँ, बाबा का नहीं दिखाता हूँ। आपको ऐसी चट्टानों को देख के ऊपर ऐसा लगेगा कि हाँ, रामायण की कथा याद आ जाएगी आपको, रामानंद सागर जी की। वही पूरा चित्र हम मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसे ही पत्थरों को क्यों दिखाया गया था। यही आप देखेंगे पूरे पत्थरों की बनावट, इस तरफ देखिए पूरा बनावट बना हुआ है जो पत्थरों की, जिससे कि आपको लग जाएगा वाकई में इन्हीं में ही महाराज अपना पूरा समय बिताते हैं और अपना तपस्या की ओर रखते हैं। बहुत ही नेचुरलता यहाँ पे आ रही है। सारा का सारा जंगलों का एरिया है, जंगलों के बीच में ये सारा एरिया है और पूरा सुंदर एरिया है। आप देखिए सामने पहाड़ियाँ, जंगल हैं। और अब हम आगे की यात्रा पे चलते हैं। आप भी आइए मेरे साथ और आगे हम यात्रा के लिए निकलते हैं। दोस्तों, हमने अपनी यात्रा की शुरुआत सुबह यहीं से की थी, अंत भी यहीं करेंगे। हमने सुबह आपको इंट्रोड्यूस किया था, पर अंत हम यहीं करेंगे। यहाँ पर इस चीज़ का महत्व ये है कि यहीं भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान किया था, जब उन्हें भरत जी के द्वारा पता पड़ा था, और यहीं से ही भरत जी खड़ाऊ लेके श्री राम के गए थे। आइए हमारे साथ दर्शन किए। अभी हम उस जगह खड़े हैं जहाँ पे भगवान श्री राम ने अपने पिता स्वर्गवासी पिता दशरथ जी का पिंडदान किया था। ये वही मंदाकिनी है, आप देख रहे होंगे, जहाँ पे ये वही घाट है जहाँ भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान किया था अपने भाइयों समेत। दोस्तों, हम उस जगह पर है, ये वो जगह है भरत घाट। जस्ट मेरे यहाँ से इस मूर्ति के बाद ही राम घाट लग जाता है। राम घाट और भरत घाट वो जगह हैं जहाँ पर तुलसीदास जी से 560 साल पहले भगवान तुलसीदास जी से मिले थे श्री राम। यहीं इसी घाट पे वो उनसे दर्शन हुए थे, और ये भरत घाट है जस्ट पास में लगा हुआ है। यहीं से ही भरत जी ने श्री राम जी की खड़ाऊ लेकर गए थे अयोध्या के लिए।
ये वो घाट है। ये पीछे भरत जी का मंदिर भी बना हुआ है, हम अभी अंदर नहीं जा रहे हैं। ये भरत जी का मंदिर बना हुआ है, ये घाट वो है, इसी घाट से भगवान श्री राम के खड़ाऊ भरत जी लेके गए थे। दोस्तों ये राम घाट का एरिया है। यहाँ भगवान श्री राम 11.5 वर्ष जब तक चित्रकूट में अपने वनवास के समय में रहे थे, यहीं आके स्नान करते थे। यहीं तुलसीदास जी को उन्होंने दर्शन दिए थे कलयुग के अंदर। यही राम घाट है, आप देख रहे होंगे। और सामने हम आए थे जहाँ उस साइड जो सामने पुल है उसके जस्ट पीछे साइड दशरथ जी के जहाँ पे उन्होंने पिंडदान किए थे वो वाला स्थान है, आपने देखा होगा। और ये जस्ट पास में मैं आपको भरत घाट के बारे में बता के आया हूँ, जहाँ से श्री राम जी की खड़ाऊ लेके अयोध्या के लिए गए थे भरत जी। और ये राम घाट है जहाँ भगवान श्री राम 11.5 वर्ष वनवास के जो थे चित्रकूट के, यहाँ पर ही नित्य प्रतिदिन आके स्नान करा करते थे, तभी इस घाट का नाम राम घाट पड़ा। और यहीं पर ही आप तुलसीदास जी को उन्होंने 560 वर्ष पहले कलयुग में दर्शन दिए थे। आप कभी आए तो दोस्त ज़रूर आए यहाँ पर। ये चित्रकूट का धाम बहुत महत्व रखता है भगवान श्री राम से। आप उनके जीवन के बहुत बड़े 14 साल के वर्षों के वनवास में से 11.5 वर्ष का उन्होंने वनवास इसी स्थान पे निकाला। आप ज़रूर आए। आज हम आपसे ये हमारी यहीं यात्रा ख़त्म होती है चित्रकूट की। हम अपने होम टाउन आगरा के लिए निकलेंगे। आप कभी भी आए चित्रकूट, आप पूरा इस एपिसोड को देख के आपको खुशी हुई होगी, जैसे हमने जितनी करी है यात्रा उतनी भगवान आपको भी फल दे वीडियो के द्वारा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस पर कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आगे भी आपको ऐसी यात्राएं कराते रहेंगे, पर आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।